हाय, मैं बालकृष्ण खिलजी। वेलकम बैक टू मास्टर पोर्टल। और आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेम दी सब क्वेरीज। जो हमारा लास्ट वाला सेशन था वहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्ट क्वेरी को डिस्कस किया था कि सिलेक्ट क्वेरी को आपको कैसे यूज़ करना है और सब क्वेरीज के लिए। अगेन सेम थिंग अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लाइक डीएमएल के अंदर अगर मुझे सब क्वेरीज को यूज़ करना है तो वहाँ पे कैसे मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो उसका यूज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि बेसिकली अगर सपोज कर लो कि फर्स्ट क्वेरी में हम लोग आते हैं, दैट इज इन द इंसर्ट। तो इंसर्ट क्वेरी के अंदर लाइक हमारा लाइक दिस सब क्वेरीज कैसे यूज़ होगा और कहाँ पे कैसे क्या यूज़ करना है वो हमें देखना है यहाँ पे। ठीक है, फिर चलो फिर आते हैं। फिर पहले हम लोग देखें कि हम लोग डीएमएल के अंदर कैसे का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। बट बिफोर दैट लाइक विल सी लाइक वन फंक्शन दैट इज लाइक द डेट टाइम फंक्शन in the SQL, like how to perform the date time function in the SQL. So basically to getting the like current system date, ठीक है। जैसे कि अगर सिस्टम के अंदर से लाइक कोई भी जो लाइक डेट एंड टाइम रहेगा उसको मैं कैसे फेच कर सकता हूँ। तो उसको फेच करने के लिए वी हैव सम फंक्शन इज देयर इन द एसक्यूएल। लाइक जैसे हमारे पास और एक फंक्शन आता था, उसका फंक्शन का नाम था लाइक कर डेट करके फंक्शन आता था, कर डेट। तो ये कर डेट क्या करता था बेसिकली, इसके थ्रू हमें जो करंट डेट रहता था लाइक सिस्टम को वो हमें फाइंड आउट करके मिलता था। बट एक्चुअली दिस फंक्शन इज वर्किंग इनसाइड लाइक माई एसक्यूएल ओनली। अगर आप एसक्यूएल सर्वर के अंदर ट्राई करोगे सो इट विल शो द एरर। तो इसके जगह पे लाइक देखो अभी ये वाला फंक्शन तो आपको यूज नहीं करना है, तो दूसरे इसके जगह पे आपको कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, तो आपको यूज करना पड़ेगा गेट डेट। ये सपोर्ट करेगा एमएस एसक्यूएल पे, ठीक है। तो जो कर डेट क्या करता था, ये सिर्फ आपको डेट देता था। यहाँ पे एक कर टाइम करके फंक्शन आता था, उसके थ्रू आपको सिर्फ टाइम मिलता था। और लाइक नाउ करके एक फंक्शन होता था, उसके थ्रू आपको लाइक डेट एंड टाइम दोनों भी चीजें मिलती थी। बट यहाँ पे गेट डेट करके फंक्शन इसने एमएस एसक्यूएल के अंदर बना के रखा है। इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डेट एंड टाइम, इसके अंदर आपको डेट एंड टाइम दोनों भी चीजें मिल जाते हैं। बट समटाइम आई रिक्वायर्ड ओनली द डेट ओनली फ्रॉम द लाइक डेट टाइम। सो लाइक मैं डेट को सिर्फ कैसे लाइक ये कर लूँ, फाइंड आउट कर लूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई ये ब्रैकेट के अंदर आप कुछ पास भी नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो पैरामीटर ब्रैकेट है इट्स ओनली द एम्प्टी। यहाँ पे कुछ भी हम लोग पास करना अलाउड नहीं है। अगर आप ट्राई करोगे पास करने के लिए सो अगेन लाइक इट विल शो द एरर ओनली। तो यहाँ पे हमें चाहिए क्या, लाइक गेट डेट क्या करेगा, सिर्फ डेट एंड टाइम ये तो आपको देने वाला है। तो अगर मुझे क्या चाहिए गेट डेट में से, मुझे सिर्फ अभी स्पेसिफिक क्या चाहिए, मुझे सिर्फ डेट ही चाहिए। तो डेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो। तो मैंने जैसे बोला कि इसके जगह पे तो आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। बट अगेन हमारे पास ऐसा कुछ फंक्शंस रहेगा जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ डेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या ऐसा फंक्शन हो सकता है हमारे पास, तो चलिए वो देख लेते हैं हम लोग अभी यहाँ पे। जैसे कि देखो लाइक एमएस एसक्यूएल के अंदर एक लाइक कास्ट फंक्शन दिया जाता है, कास्ट। सो बेसिकली द यूज ऑफ द कास्ट फंक्शन इज व्हाट टू कास्टिंग द लाइक डेट टाइम इनटू द डेट। तो अगर ये कास्ट वाला इनबिल्ट फंक्शन अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ तो ये कास्ट फंक्शन से होगा क्या, अगर ये फंक्शन के अंदर जैसे हम लोगों ने, मैंने आपको एग्रेड फंक्शन दिखा था लास्ट सेशन के अंदर कि आपको कोई भी एग्रेड फंक्शन अगर आपको यूज करें जैसे कि लाइक मीन मैक्स सम, और उसके अंदर आप कॉलम का नाम अगर पुट करोगे तो वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग जो आपको चीज फाइंड आउट करना है वो आपको फाइंड आउट करके दे देगा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट अगेन यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अभी यहाँ पे मुझे गेट डेट में से यहाँ पे मुझे पूरा डेट नहीं चाहिए, डेट टाइम नहीं चाहिए। तो मुझे सिर्फ क्या फेच करना है, मुझे सिर्फ ये डेट ही चाहिए, इतना ही सिर्फ मेरा रिक्वायरमेंट है अभी। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ डेट ही कैसे मैं फाइंड आउट कर लूँ, सिर्फ डेट कैसे मुझे फेच करके मिल सकता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या यूज करना रहेगा, यहाँ पे मुझे कास्ट फंक्शन यूज करना है। और कास्ट के अंदर नाउ यू कैन पास दिस गेट डेट फंक्शन। बट अगेन इफ आई एम डायरेक्टली पासिंग दिस फंक्शन ऑनली ना, जैसे कास्ट के अंदर मैंने बोला कि गेट डेट करके इतना पास कर लो, तो भी अगेन ये क्या करेगा, मुझे यहाँ पे एरर दे देगा कि यहाँ पे क्या बता देगा कि लाइक आपको यहाँ पे कुछ तो एज अलाइसिंग करके कुछ कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, बिकॉज द गेट डेट डायरेक्टली फंक्शन इट्स नॉट अलाउिंग इनसाइड द कास्ट फंक्शन। तो इसको कैसे यूज करना पड़ेगा, देखो आपको सेम यहाँ पे इसके आगे आपको क्या करना पड़ेगा एज, और अलाइसिंग के लिए सपोज इसका नाम मैंने क्या दिया डेट करके। तो अभी इसमें होगा क्या, जो गेट डेट वाला फंक्शन रहेगा जहां पे लाइक आपको डेट एंड टाइम में दो चीजें मिल रहा था, वहां पे अभी क्या करेगा ये फेच सिर्फ सिर्फ इतना आपको डेट फेच करके दे देगा। सिर्फ जो डेट का जो वैल्यू रहेगा उतने सिर्फ वैल्यू अभी यहाँ पे क्या करेगा, फेच करेगा। सो डोंट वरी, आई विल शो दिस रिजल्ट के लाइक ये कैसे परफॉर्म होता है, बिकॉज देखो इसके बिना तो लाइक सब क्वेरीज के अंदर इसको परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा इसका वैल्यूज कैसे फेच होता है।
अगेन वो डेट टाइम में से एक बार आपको डेट भी मिल गया तो डेट में से आप क्या कर सकते हो, उसका स्पेसिफिक डे मंथ एंड ईयर्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हो जो हमें चाहिए वो। बट पहले तो हमें डेट टाइम में से क्या चाहिए, पहले तो हमें डेट फाइंड आउट करना है। तो पहले देख लेते हैं कि ये अगर गेट डेट फंक्शन यूज करता है तो हमें क्या चीज मिलता है, क्या वैल्यू मिलता है, और उसके अंदर से लाइक हम लोग सिर्फ डेट को कैसे लाइक फेच करेंगे वो चीज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहले आते हैं हम लोग प्रैक्टिकल थिंग्स के ऊपर यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक देखो हम लोग एक डेट टाइम वाला फंक्शन पास करके देख लेते हैं इसमें। तो बेसिकली जो इनबिल्ट फंक्शंस अगर आपको पास करना रहेगा यहाँ पे, तो इनबिल्ट फंक्शंस के लिए क्या चाहिए यहाँ पे, कोई टेबल के अंदर तो अवेलेबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेसिकली, डायरेक्टली जो सेलेक्ट करके जो लाइक डीक्यूएल वाला फंक्शंस वो आपको डायरेक्टली यूज करना है। और सेलेक्ट के बाद यहाँ पे देखो मैं यूज कर रहा हूँ गेट डेट करके फंक्शन। सिर्फ इतना ही एग्जीक्यूट कर लो यहाँ पे। अभी अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं तो इसका रिजल्ट हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जब ये रिजल्ट फेच कर रहा है तो यहाँ पे डेट एंड टाइम दोनों भी चीज़ें यहाँ पे शो करके दे रहा है आपको। बट मैंने जैसे बोला कि मुझे डेट एंड टाइम दोनों भी चीज़ें नहीं चाहिए, टाइम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डेट ही आना चाहिए। तो सिर्फ मैं डेट को कैसे यहाँ पे फेच करूँ, तो वो मुझे चाहिए। तो डेट को फेच करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। सो मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे कुछ आप इसके अंदर पैरेंथेसिस में कुछ भी पास नहीं कर सकते, इट विल गिव्स यू द एरर ओनली। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, वी कैन यूज लाइक द कास्ट फंक्शन, और कास्ट के अंदर गेट डेट को आप पास कर लो। सी देखो ये कास्ट फंक्शन क्या रिटर्न करके दे रहा है, ये क्या बता रहा है यहाँ पे। सो इट विल रिटर्न लाइक द इंटीजर वैल्यू, जैसे कि अगर इसके अंदर मुझे कुछ वैल्यू रिटर्न करना है, बट यहाँ पे अलाइसिंग यूज करना पड़ेगा आपको। देखो अगर सपोज कर लो कि इतना ही पास करता हूँ मैं, कास्ट के अंदर गेट डेट करके पास किया, तो यहाँ पे मुझे एरर आ जाएगा। देखो कास्ट इट्स एक्सपेक्टेड लाइक एज कीवर्ड, इसको अलाइसिंग चाहिए तभी जाके क्या करेगा, ये वर्क करेगा यहाँ पे। तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको अलाइसिंग देंगे एज करके, और एज के बाद सपोज कर लो अलाइसिंग करके इसका नाम क्या चाहिए, मुझे डेट करके चाहिए, और इसको अभी एग्जीक्यूट करके देख लो। तो देखिए अभी ये इसके ऊपर एक मैं दूसरा फंक्शन रखता हूँ, सेलेक्ट गेट डेट, इसको रन कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो ये रन करने के बाद ये मिल रहा है 0 और अभी मैं दोनों भी क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ यहाँ पे। सो ये देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाला क्वेरी था हमारा, इसके अंदर जो हमारा रिजल्ट आ रहा था वो क्या आ रहा था, डेट एंड टाइम दोनों भी चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था। बट यहाँ पे इन द सेकंड क्वेरी लाइक इट डिस्प्लेइंग ओनली द डेट, बट अगेन वी आर नॉट गेटिंग एनी द कॉलम नेम ना हियर फॉर लाइक एनी स्पेसिफिक कॉलम। तो मुझे यहाँ पे कॉलम नेम चाहिए जहाँ पे लाइक नो कॉलम नेम करके आ रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे जैसे अगर आप अलाइसिंग करोगे एज करके, और एज के बाद यहाँ पे मैंने दिया लाइक सी डेट दैट इज माई करंट डेट, और यहाँ पे भी अलाइसिंग करना पड़ेगा। देखो ये पूरा एंटायर आपका पूरा डेट का फंक्शन हो गया अभी यहाँ पे, और इसके बाद में यूज करता हूँ एज सी डेट सेम ही। देखो और अभी मैं क्या कर लूँगा, दोनों भी क्वेरीज को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लूँगा। ये देखिए मेरा कॉलम का नाम अलाइसिंग हो गया, और इसके साथ साथ क्या करें, डेट भी हमें प्रेजेंट करके दे रहा है। डेट अगेन डेट प्रेजेंट करने के बाद इसमें से अगर स्पेसिफिक आपको डे मंथ या ईयर कुछ भी अगर फाइंड आउट करना रहेगा, सो दैट आल्सो लाइक वी कैन फाइंड आउट इट फ्रॉम दिस। सो वो कैसे होगा, देखो लाइक उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ फंक्शन यूज करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे जो आपको सिर्फ डेट मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिर्फ कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सी डेट की जगह पे मुझे क्या चाहिए, सिर्फ करंट डे, डे चाहिए सिर्फ। तो मैं क्या करूँगा, देखो ये पूरा डेट आपको फंक्शनलिटी दे रहे हैं, तो हम लोग ट्राई करेंगे कोई इज देयर एनी डे फंक्शन टू लाइक डिस्प्ले द लाइक डे वैल्यू। तो हमें क्या करना है, वो पूरा इसे ब्रैकेट में रखना पड़ेगा अगेन, एंड इसके आगे मैं एक फंक्शन यूज करता हूँ दैट इज द डे। हम लोग पहले देखेंगे लाइक ये वर्क करता है कि नहीं डे वाला फंक्शन, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये सो काम कर रहा है, देखो ये डे मिल रहा है हमें, लाइक जो डेट हमारा जो करंट डेट है वो फाइंड आउट कर रहा है ये। सो देखो ये और ये मैं दो क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। सो देखो इसके अंदर से लाइक मेरा जो डे है वो 8th करके, वो 8th वाला डे मुझे डिस्प्ले करके दे रहा है। अगेन अगर मैं मंथ के लिए अगर ट्राई करूँगा इसे,
तो इसकी जगह पे अगर मैं मंथ पुट कर लूँ यहाँ पे, तो मंथ भी मुझे मिलना चाहिए यहाँ पे, डे एंड मंथ। देखिए डे मंथ भी शो कर रहा है ये, और अभी अगर मुझे ईयर भी चाहिए तो ईयर भी आपको मिल जाएगा। तो ये चारों भी क्वेरीज को मैं डिस्प्ले कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो लाइक सी डेट के अंदर मुझे मिला है पूरा डेट, जिसके अंदर से मैंने डे सेपरेट किया, मंथ एंड ये ईयर। तो यहाँ पे मैंने अलाइसिंग चेंज नहीं किया है। और इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी ये डे मंथ और ईयर लाइक तीनों भी चीज़ें हमें मिल रहा है इसके अंदर से, ये करंट डेट में से। ठीक है, अभी हमें करना है क्या, लाइक देखो ये क्वेरी तो हम लोग ने बना दिया, बट अभी हमें चेक करना है कि हमारा सब क्वेरी कैसे काम करना चाहिए इसके लिए, डेट के लिए। ठीक है, सो लाइक सब क्वेरीज के लिए हम लोग क्या करेंगे देख लेते हैं अभी, कि बेसिकली हमारा जो रिक्वायरमेंट्स रहेगा कि हम लोग जब इंसर्ट वाला क्वेरी पास करें तो इंसर्ट क्वेरीज के अंदर जो करंट सिस्टम का डेट रहेगा वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए हमारा वहाँ पे पास आउट होना चाहिए। बट अगेन, so whatever the table we had made na in the like the employees table, so in the employees table like we don't have any the column name as like the date of joining, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाला कॉलम पहले तो ऐड करना पड़ेगा, देन ओनली लाइक वी कैन गो फॉर दिस कॉलम और लाइक द वैल्यूज जो हमें चाहिए यहाँ पे कॉलम। जैसे कि लाइक मैं पहले आपको दिखा देता हूँ इसका मेन सिंटैक्स वगैरह कैसे रिप्रेजेंट होगा। देखिए ये तो मिल गया हमें यहाँ पे डेट वाला जो चाहिए था हमें, और यहाँ पे जैसे हम लोग सब क्वेरी देखना है किसके लिए, तो हम लोग आते हैं पहले इंसर्ट का सब क्वेरी देखेंगे। ठीक है, इंसर्ट को कैसे यूज करेंगे सब क्वेरीज के लिए, तो बेसिकली जो इंसर्ट वाला क्वेरी रहेगा आपका, इंसर्ट इनटू, और जो टेबल के अंदर है टेबल नेम, एंड देन यहाँ पे लाइक विल पुट लाइक सम कॉलम, एंड देन जब भी हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यूज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो कुछ भी मैंने जैसे बताया था कि जहाँ पे अभी आपका सब क्वेरी आएगा, सब क्वेरीज को आपको क्या करना है, कुछ ब्रैकेट के अंदर पुट करना है। ठीक है, अगर ये कॉलम का वैल्यू मुझे अगर सब क्वेरी में पुट करना है तो ये मेरा सब क्वेरी रहेगा इसके अंदर सब क्वेरी। तो आपको जितनी चाहिए उतने सब क्वेरीज आप यहाँ पे पास कर सकते हो। बट अगेन जो हमें क्वेरी चाहिए, सपोज करो कि अभी एम्प्लॉयज वाला मेरे पास टेबल है, ये मेरा सिंटैक्स हो गया, एंड अब इसका अगर यूज करना है तो फॉर एग्जांपल देख लेते कि सेम एम्प्लॉयज टेबल जो हमारे पास है, क्या क्वेरी आएगा इसके लिए, देखो इंसर्ट इनटू, माय टेबल नेम इज EMPS दैट इज एम्प्लॉयज, और जो कॉलम है जैसे मैंने बोला कि नेम करके है जी, सैलरी करके यहाँ पे कॉलम, एंड और एक कॉलम रहेगा सपोज कॉलम अभी डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, तो और एक कॉलम मैंने यहाँ पे ऐड किया, और इसका वैल्यू अभी देखना है कि वैल्यू कैसे पुट करेंगे बाय यूजिंग द सब क्वेरीज। तो यहाँ पे इसके बाद में वैल्यूज करके यूज कर लेता हूँ वैल्यूज, एंड देन विल पुट द लाइक द नेम फर्स्ट, let's say my the employee name is what, the ABC, the salary is how much, it is like around the 1000 point something, एंड द डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए मुझे क्या चाहिए, मैंने जैसे बोला कि मुझे क्या चाहिए, लाइक यहाँ पे सब क्वेरी चाहिए, जो करंट सिस्टम का डेट लाइक जो सिस्टम का डेट टाइम रहेगा वो मुझे जाना चाहिए यहाँ पे डेट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब क्वेरी लिखेंगे इन ब्रैकेट के अंदर। तो सब क्वेरीज में क्या आएगा आपका, यहाँ पे सेलेक्ट कास्ट ऑफ, यहाँ पे गेट डेट फंक्शन एज DT। ठीक है, यानी ये मेन वाला ब्रैकेट क्लोज कर लो। तो ये देखो ये क्या करेगा आपको, अभी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कास्ट फंक्शन है जो क्या करेगा, आपको सिर्फ डेट फाइंड आउट करके देगा, और यहाँ से जो डेट वाला वैल्यू फेच होगा वो जाएगा आपका ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अंदर, जो करंट सिस्टम का डेट मुझे चाहिए यहाँ पे। तो चलिए फिर वो भी देख ले कि हम लोग प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करके देख लेते कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं, एंड देन विल कम फॉर लाइक द अपडेट एंड डिलीट क्वेरी कि उसके अंदर उसको कैसे यूज करना है। तो बेसिकली देखो इंसर्ट के अंदर हम लोग इसको सब क्वेरीज को ऐसे यूज कर सकते हैं, जहाँ पे कोई भी वैल्यू हम लोग सब क्वेरीज के हेल्प से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन।
सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी एक सब क्वेरी लिख लेते हैं इंसर्ट के लिए, बट अगेन फर्स्ट विल चेक लाइक द एम्प्लॉयज टेबल। देखो अभी यहाँ पे जो कॉलम्स है हमारे पास आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, तो इसे 4 कॉलम्स है। बट अभी मुझे करना है कि यहाँ पे डेट ऑफ जॉइनिंग वाला भी कॉलम चाहिए, सो वी विल ऐड द लाइक वन मोर कॉलम इनटू दिस। सो ऑल्टर टेबल EMPS ऐड, ठीक है। सो EMPS टेबल के अंदर क्या ऐड करना है हमें यहाँ पे कॉलम, एक कॉलम ऐड करना है दैट इज द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। एंड जो मेरा डेटा टाइप रहेगा, अगर इफ यू वांटेड टू यूज लाइक द डेट देन यू कैन यूज इट, बट अगेन आई डोंट वांट दिस डेटा टाइप, सो आई विल डायरेक्टली यूज दी varchar ओनली टू स्टोर इट। सो देखिए ये मेरा कॉलम रहेगा, जो मैं कॉलम को ऐड करने जा रहा हूँ, उसका कॉलम का डेटा टाइप क्या रहेगा, ये varchar रहेगा। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हम लोग। देखिए कंप्लीट डेट तो दिखा रही है, बट अभी इसको मैं फेच करके देखूंगा तो देखो डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाला कॉलम ये ऐड हो चुका है ये, बट अगेन देयर इज नो एनी वैल्यूज फॉर एनी सच कॉलम्स। ओके सो बट तो हम लोग क्या करेंगे, अभी न्यू वाले रिकॉर्ड में इंसर्ट करके देख लेते, तो अभी हमें कुछ अपडेट करना नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि न्यू वाला एंट्री जब इंसर्ट करेंगे तो सब क्वेरी हमारा कैसे एग्जीक्यूट होता है वहाँ पे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इंसर्ट वाला क्वेरी लिखूंगा, इंसर्ट इनटू EMPS table so what columns we required over there, that is a name, department, salary, date of joining, and inside it like we'll pass the values. Okay, so here for like the name we'll pass one name here, let's say the ABC। जो डिपार्टमेंट चाहिए लेट्स से डिपार्टमेंट है मेरा यहाँ पे फाइनेंस। जो सैलरी चाहिए यहाँ पे एंड यहाँ पे जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए मुझे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में क्या आएगा, करंट सिस्टम का डेटा आएगा यहाँ पे। तो करंट सिस्टम का डेटा आने के लिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा कास्ट फंक्शन। कास्ट फंक्शन में यहाँ पे यूज करोगे गेट डेट एज डेट, ठीक है। बट अगेन अगर सपोज कर लो मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो देखो यहाँ पे क्या रिकॉर्ड आता है, वो यहाँ पे दिखा रहे देखो 1 रो इज अफेक्टेड, बट अभी क्या कौन सा रो अफेक्ट हुआ है वो मुझे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये चांसेस हो सकता है कि आपका डेट ऑफ जॉइनिंग प्रॉपर गया नहीं, ये देखो यहाँ पे। तो एक बार हमने चेक किया कि डेट ऑफ जॉइनिंग ये यहाँ पे जा लाइक प्रॉपर फेच कर पा रहा है, तो भी आपको करना है क्या, देखो लाइक ये जो आपने क्वेरी पास किया है it will now consider for like the sub query ना, so like what you need to do over there, just put this query inside like this sub query in the bracket। so ये क्या करेगा, प्रायोरिटी बेसिस पे इसको एग्जीक्यूट करेगा ये, फिर जो ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट हम लोगों ने लिखा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे और एक रिकॉर्ड को मैं इंसर्ट करता हूँ। सो यहाँ पे देखो जो हार्ड कोडेड वैल्यू सिर्फ 3 ही हार्ड कोडेड वैल्यू दे रहा हूँ, बाकी यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। जो 4th वाले कॉलम का वैल्यू है सो ये तो मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए। ये देखो यहाँ पे भी मिल रहा है हमें, ठीक है। सो ये यहाँ पे पास हो रहा है, देखो इंसर्ट क्वेरी में आपका सब क्वेरी जा रहा है यहाँ से, जहाँ पे मैंने डेट को इंसर्ट किया। अगेन सपोज कर लो कि इंसर्ट क्वेरी के अंदर आपको अगर किसी का सैलरी पास करना है, तो सपोज कर लो कि जब भी न्यू एम्प्लॉय जब भी ज्वाइन होगा तो मुझे पता है कि यहाँ पे जो लाइक एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं
जिसका नाम लाइक राम करके रहेगा, तो उसी का सैलरी मुझे क्या करना है, जो न्यू एम्प्लॉय आएगा उसको मुझे वही वाला सैलरी असाइन करना है. सो हाउ टू असाइन इट बाय यूजिंग द सब क्वेरी. तो कैसे असाइन होगा देखो ये. तो अगेन मैं इंसर्ट वाला क्वेरी लिखूंगा, इंसर्ट इनटू EMPS नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड दी डेट ऑफ ज्वाइनिंग. एंड इसके अंदर मुझे वैल्यूज चाहिए. तो वैल्यूज में देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, दो दो वैल्यूज पास करने, जो लाइक दो दो वैल्यूज मुझे क्या करने पड़ेगा, सब क्वेरीज के थ्रू पुट करने. एक तो क्या चाहिए मुझे, एक नेम तो चलेगा, मैंने नेम दे देता हूँ यहाँ पे. ठीक है, नाम रहेगा सपोज यहाँ पे श्याम. डिपार्टमेंट रहेगा यहाँ पे IT. बट जो सैलरी वगैरह चाहिए, सैलरी और हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, वो सैलरी किसका चाहिए, जो राम का सैलरी वही सेम सैलरी मुझे अभी इसके लिए असाइन करना है. तभी राम का सैलरी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो राम का ID क्या है, ID नंबर है 8. तो ID नंबर 8 के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, उसका वो सैलरी फेच करना पड़ेगा, और सैलरी किसको असाइन करना है फिर ये. तो हमें इसको ये सैलरी अभी न्यू वाले एम्प्लॉय जितने भी ज्वाइन हो गए उनको सिर्फ राम का ही सैलरी ये असाइन करना है. सो अगेन आई विल पास वन सब क्वेरी. देखो सब क्वेरी क्यों चाहिए मुझे अभी इंसर्ट करना है, बट यहाँ पे रिकॉर्ड जो आएगा और राम का रिकॉर्ड आना चाहिए. तो यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट. मुझे सिर्फ उसका क्या चाहिए, सैलरी चाहिए. फ्रॉम द EMPS, बट सबका सैलरी नहीं चाहिए. वेयर, मुझे सिर्फ इसका राम का सैलरी चाहिए, तो उसके लिए क्या लिखूंगा, वेयर ID इज इक्वल्स टू 8 समथिंग येस. तो जिसका ID नंबर 8 है देखो यहाँ पे उसका सैलरी वो फेच करेगा पहले तो, और वही सैलरी किसके लिए दे देगा ये, इसके लिए जो न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन हो रहा है वो, कॉमा कॉमा सेम ब्रैकेट्स. जैसे ये वाला सब क्वेरी मिल गया, वैसे हमें और एक सब क्वेरी चाहिए. select cast of और इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेंगे. देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं 1 रो इज अफेक्टेड, बट अगेन मुझे चेक करना पड़ेगा रिकॉर्ड क्या अफेक्ट हुआ है यहाँ पे, और जो इंसर्ट हुआ है वो. ये देखो इसका सैलरी भी अभी मैंने क्या किया, सब क्वेरी से इंसर्ट किया है. जो राम का सैलरी वही वाला सैलरी मैंने इसको दे दिया. ठीक है, सो यहाँ पे इसका सैलरी आ गया है, तो ID के अकॉर्डिंग हमें इसका सैलरी भी मिल जाएगा. ठीक है, सो बेसिकली हम लोगों ने 9 वाला ID का सैलरी फेच किया, इसके लिए राज का दे दिया इसने, जो 43,000 अराउंड समथिंग था कुछ. तो सैलरी भी हमें मिल रहा है अभी इसके अंदर. सो इट इज़ अबाउट लाइक द इंसर्ट क्वेरी. अभी हम लोग देखते हैं कि अपडेट क्वेरी के साथ कैसे इसको यूज़ करना है, हमें कुछ कैलकुलेशंस करना है, तो वो कैलकुलेशन वगैरह कैसे परफॉर्म होगा देखो. देखो जैसे इंसर्ट के साथ हम लोगों ने परफॉर्म किया, वैसे अगर सपोज कर लो अब यहाँ पे हम लोग DML के अंदर सेकंड वाला क्वेरी दैट इज अपडेट. तो अपडेट के पास अपडेट के साथ अगर इसको परफॉर्म करना रहेगा तो वो कैसे परफॉर्म करेगा. तो अपडेट के अंदर सपोज मुझे क्या चाहिए, हमारे पास अभी जो एम्प्लॉयज़ का लिस्ट है 1 2 3 समथिंग कुछ भी है एम्प्लॉयज़, तो उनका अगर सपोज करो मुझे क्या करना है, सैलरी अपडेट करवाना है.
तो सैलरी अपडेट करने के लिए जैसे कि अगर किसी का भी सैलरी अगर मुझे क्या करना है उसके अंदर इंक्रीमेंट्स वगैरह देना रहेगा या जो कुछ भी परसेंटेज वगैरह अगर उसके ऊपर अप्लाई करना है इंक्रीमेंट्स वगैरह, तो वो कैसे करूँगा देखो। तो मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाना है कि जस्ट अपडेट दी सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हु इज आईडी 8। सो जो लाइक हमें क्या करना है, सैलरी उसका अपडेट करना है जिसका आईडी नंबर 8 है। और 8 के अंदर जाके हमें करना क्या है, जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि 8 का जो सैलरी रहेगा यहाँ पे उसके अंदर इसको लाइक जो हमें अगर सपोज करो कि क्या चाहिए मुझे एक 5% इंक्रीमेंट इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो 5% जब ये जो अभी अपडेट करूँगा तो मुझे 5% क्या करना है इसके ऊपर इंक्रीमेंट देना है ऐसे ये एम्प्लॉयज़ को, जो कोई भी आईडी नंबर 8 पे रहेगा। तो हमारे पास जो कोई भी रिकॉर्ड रहेगा उसके अंदर मुझे क्या चाहिए, उसके ऊपर 5% का इंक्रीमेंट मुझे देना है। तो 5% इंक्रीमेंट अब मैं कैसे अप्लाई करूँ, तो उसको क्या करना पड़ेगा, देखो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें सब क्वेरीज की जरूरत पड़ेगी अपडेट के अंदर भी। तो चलिए वो देख लेते हैं अभी हम लोग उसके अंदर कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगेन अभी आते हैं हम लोग अपडेट क्वेरी के लिए। अपडेट EMPS सेट जो सैलरी रहेगा इसका, उस सैलरीज के अंदर मुझे क्या चाहिए, जैसे इसने बोला था मुझे इसको मुझे 5% का इंक्रीमेंट देना है। तो सैलरी के अंदर इसका जो पहले वाला बेसिक सैलरी था तो किसके अंदर स्टोर्ड है, सैलरी के अंदर। तो उसके अंदर मुझे क्या ऐड करना है, तो ऐड मतलब प्लस करना है और प्लस के बाद यहाँ पे सब क्वेरी का ब्रैकेट दे दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे सब क्वेरी चाहिए तो सब क्वेरी में क्या रहेगा, तो यहाँ पे 5% इंक्रीमेंट मुझे देना है सैलरी के ऊपर। तो मैं कैसे अप्लाई करूँगा, देखो इसको सैलरी मल्टीप्लाई बाय 0.05। तो 0.05 क्या करेगा, सैलरी का अप्लाई करेगा और जितना भी वैल्यू आएगा वो क्या करेगा, सैलरी के अंदर ऐड करके दे देगा। वेयर अभी किसको देना है मुझे, जिसका आईडी नंबर क्या है, लाइक आईडी नंबर जिसका 8 है उसको मुझे देना है। तो यहाँ पे हम लोग देखो देख सकते हैं यहाँ पे 8 वाला जो लाइक एम्प्लॉयज है उसका नाम है राम करके और उसका सैलरी 32,000 समथिंग है। अभी इसके ऊपर मैं क्या करने जा रहा हूँ, 32 के बेसिस पे हमें इसे 5% का इंक्रीमेंट देना। तो 5% इंक्रीमेंट देने के बाद देखो कितना वैल्यू मिलता है हमें। अभी देखो यहाँ पे शो तो कर रहा है 1 रो अफेक्टेड, बट अगेन हमें चेक करना पड़ेगा इसे। ये सभी देखो इसके अंदर इसको अपडेट ये मिल गया है, इंक्रीमेंट वाला मिल गया है यहाँ पे इसे। अभी सपोज देखो यहाँ पे 33,600 है। ठीक है, तो इसका सैलरी देख लो एक बार कितना है, वो 33,600 है समथिंग है। तो अपडेट करने के बाद कितना होता है ये चेक करना पड़ेगा। इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, लाइक जो 33,600 समथिंग अराउंड था अब यहाँ पे शो करे 35,280, मतलब इसका सैलरी इंक्रीमेंट हो गया। देखो कितना 5% इंक्रीमेंट मैंने इसके ऊपर अप्लाई करके दे दिए है। ठीक है, तो ये देखो ये यूज हो गया अपडेट क्वेरी के लिए। तो ये देखो ये वाला आपका अपडेट वाला क्वेरी पास हुआ यहाँ पे, और जो भी मैं क्या कर रहा हूँ अपडेट के थ्रू इसके अंदर इसे ऐड करके दे रहा हूँ। सेम लाइक देखो अपडेट के अंदर और भी जो चाहिए वो कंडीशंस आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सो लाइक अपडेट के अंदर मुझे क्या करना है अभी और चीज़, अगर इसको अपडेट करना रहेगा तो उसका लाइक डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी अपडेट कर सकता हूँ मैं। बट डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अंदर अगर इनको मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, अपडेट EMPS सेट
सेट डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अभी डेट ऑफ ज्वाइनिंग मुझे सेट करना है, बट यहाँ पे भी सब क्वेरी आएगा अपना डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए, बिकॉज अभी इसके पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग कुछ है ही नहीं। तो सेम इसको मुझे करंट सिस्टम का डेट टाइम देना है, तो वो कैसे दूंगा मैं यहाँ पे, या तो करंट सिस्टम का डेट टाइम तो नहीं देखते, इसने पहले ही ज्वाइन किया था कंपनीज। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ABC वाला जो एम्प्लॉयज़ हैं उसका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ये सेम डेट ऑफ ज्वाइनिंग का भी मुझे इसके लिए देना है 8 नंबर आईडी को। तो ये कैसे होगा पॉसिबल फिर, तो अगेन सबको ही चाहिए मुझे सिलेक्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग फ्रॉम, और कौन से टेबल में से चाहिए मुझे, EMPS से चाहिए, वेयर, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो सेलेक्ट करेगा ये किस में से, EMPS टेबल में से, बट वेयर मुझे किसका चाहिए, तो जो ABC वाला डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसका चाहिए। तो ABC का ID चेक कर लो कितना है, तो 13 करके। सो यहाँ पे लिखूंगा वेयर ID इज इक्वल्स टू 13। तो जिसका भी ID नंबर 13 है वो क्या करेगा, ID नंबर 30 वाले का डेट ऑफ ज्वाइनिंग फेच करेगा। और यहाँ पे आगे देखो, अभी अगर सपोज कर लो कि ये वाला पार्ट आपको पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, लाइक देखो अभी डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो मुझे कुछ पता नहीं, तो यहाँ पे डॉट डॉट दिया, बट उसके आगे लिखना है वेयर मुझे किसके लिए अपडेट करवाना है। सो वेयर ID इज इक्वल्स टू सपोज 8, जिसका ID नंबर 8 है उसका मुझे क्या करना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग अपडेट करके देना। बट इसको कौन सा डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, जो ABC वाला डेट ऑफ ज्वाइनिंग वही चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट डालेंगे सब क्वेरीज के लिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, और एस्ट्रिक की जगह पे मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे देखो एस्ट्रिक अगर फेच करूँगा तो एस्ट्रिक में सारे कॉलम आ जाएंगे, बट इसमें से मुझे सिर्फ डेट ऑफ ज्वाइनिंग की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो एस्ट्रिक की जगह पे मैं क्या करूँगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग फ्रॉम EMPS वेयर ID इज इक्वल्स टू, जो ABC वाला ID है दैट इज 13, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 रो अफेक्टेड दिखा रहे हैं, तो पहले चेक करना पड़ेगा फिर से मेरे रिकॉर्ड को। तो ये देखिए यहाँ पे अपडेट हो चुका है, जो राम करके एम्प्लॉय था उसका तो ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम लोगों ने अपडेट किया, जो ABC वाला डेट ऑफ ज्वाइनिंग था वो सेम मैंने इसको दे दिया। तो देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसका अपडेट हो चुका है। तो इट इज सो बेसिकली इट इज यूज ऑफ लाइक द अपडेट क्वेरी इन दी सब क्वेरी। तो सब क्वेरी अगर मुझे अपडेट के साथ कैसे यूज करें, तो वो ये रहेगा इसका बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपको डिलीट के साथ भी जाना रहेगा, डिलीट के लिए भी क्या करना है आपको, जो स्पेसिफिक एम्प्लॉयज को मुझे डिलीट करना है बट अकॉर्डिंग टू लाइक सम देयर कंडीशन, तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग क्वेरी लिख सकते हैं, बट अगेन लाइक उसके लिए हमें डिलीट वाला क्वेरी पास करना पड़ेगा। तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, मुझे चाहिए डिलीट के लिए, तो सेम डिलीट के लिए भी कैसे आएगा, ये सेम डिलीट फ्रॉम EMPS वेयर, और वेयर के बाद आपको जो कंडीशन देना है और जहाँ पे आपका सब क्वेरी आएगा वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लाइक अगर उसको डिलीट भी करना है तो। ठीक है, सो इट विल अबाउट लाइक दी व्हाट लाइक द इंसर्ट अपडेट डिलीट दैट आर लाइक द DML ऑपरेशंस और DML फंक्शंस ऑन द सब क्वेरी। मतलब सब क्वेरी DML के साथ भी कैसे वर्क करेगा, और लाइक दी वो भी देखा कि लाइक DQL के कोई भी फंक्शन आप उसके साथ यूज कर सकते हो। सो ये देखो लाइक ये जो फंक्शंस है, लाइक जो सब क्वेरीज है, लाइक ये क्या करे पर आपका क्वेरी सिंप्लीफाइज करके दे रहा है कि आपको उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, लाइक हमें इम्प्लीमेंट करना आता है बट उसको यूज भी करना आना चाहिए कि वहाँ पे उसको कहाँ पे और कैसे टाइप से उसे यूज किया जा सकता है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये वाला क्वेरी यहाँ पे काम कर लेगा। ठीक है, सो अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेरी के लिए। सो नाउ विल सी लाइक हाउ टू क्रिएट द लाइक द क्लोन टेबल। सो व्हाट डज द मीन बाय लाइक द क्लोन टेबल, क्लोन टेबल मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे मुझे क्या करें, एक डुप्लीकेट टेबल बनाना है। सपोज कर लो सम टाइम क्या होता है कि मेरे पास अगर कोई टेबल है, ठीक है, और मुझे अगर सपोज कर लो कि न्यू टेबल फॉर्म करना है, बट न्यू टेबल फॉर्म करने के लिए अगेन आपको क्या चाहिए, टेबल फिर से न्यू क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके अंदर जो वैल्यूज चाहिए अगर वो सब वैल्यूज आपको इंसर्ट करने पड़ेंगे।
बट समटाइम लाइक ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा कि मेरे पास एक टेबल पड़ा हुआ है जो EMPs वाला, उसी टेबल की हेल्प से मुझे क्या करना है और एक टेबल बनाना है, जिससे सपोज करो कि मैनेजर वाला टेबल बनाना है। बट अगेन जो मैनेजर टेबल के अंदर अगर आपको चाहिए तो एंट्रीज भी चाहिए, तो विद द एंट्रीज वी कैन सेम टू सेम वी कैन टेक द लाइक all the data from your employees table into the manager table. But how to create that? अगर मैंने जैसे बोला कि मुझे क्या करना है, टेबल्स को कॉपी करना है, जो EMPs वाला टेबल है मेरे पास यहाँ पे, इसको मुझे कॉपी करना है किसके अंदर, तो एक मैनेजर वाला टेबल रहेगा, तो इसको मैं अलग से बनाने नहीं बैठूंगा। अगर फिर से मुझे सेपरेटली बनाना रहेगा तो इट विल अगेन टेक द लाइक टाइम ना, कि उसका टेबल क्रिएट करो, उसके अंदर वैल्यू पुट कर लो। तो इंस्टेड ऑफ दैट लाइक हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले से EMPs टेबल तो पड़ा हुआ है, तो सेम रिकॉर्ड्स और सेम एंट्रीज कैन आई पास इनसाइड दिस टेबल। यस, सो वी कैन पास इट ना इन द लाइक मैनेजर टेबल। सो हाउ टू पास इट, तो उसके लिए भी अगेन लाइक देखो आपको क्वेरी लगेगा, एक सिंटैक्स देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका बेसिकली सिंटैक्स क्या रहेगा, तो देखो लाइक टू क्रिएट द क्लोन टेबल और वी कैन से इट्स लाइक माय कॉपी टेबल। टेबल का कॉपी मैं कैसे कर सकता हूँ, तो टेबल का कॉपी हम लोग कैसे बना सकते हैं, देखो यहाँ पे इसका सिंटैक्स रहेगा सेलेक्ट कॉलम नेम, ठीक है। सो दैट आर योर कॉलम, लाइक व्हाट कॉलम्स यू आर गोइंग टू कॉपी इनटू द न्यू टेबल, into new table from old table, ठीक है। सो देखो यहाँ पे इसका क्वेरी कुछ लाइक थोड़ा सा अलग रहेगा, कि जो भी कॉलम्स आपको फेच करने हैं क्वेरी आप कॉलम आप लिख सकते हो, और अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ओनली लाइक यू कैन फेच द ऑल द डेटा, ठीक है। सो अगर सपोज कर लो कि मुझे मेरा रिक्वायरमेंट क्या रहेगा यहाँ पे, फॉर बेसिकली एग्जाम्पल clone the table name as the manager table एंड यहाँ पे क्या चाहिए, जस्ट कॉपी द डेटा ऑफ IT डिपार्टमेंट्स ओनली। तो देखो इसने कंडीशन भी दी है कि मुझे क्या करना है, क्लोन टेबल बनाना है मैनेजर के नाम से, बट इसने क्या बोला है कि मुझे सब डेटा कॉपी नहीं करना है, जस्ट कॉपी ओनली दी डिपार्टमेंट जो उसने दिया स्पेसिफाई करके कि कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, सिर्फ IT वाला डिपार्टमेंट ही उसको आना चाहिए उसके अंदर। तो क्या क्वेरी होगा इसके लिए, फिर फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं इसको, इसका मेन क्वेरी का रिजल्ट रहेगा, देखो यहाँ पे इसका सेम है सेलेक्ट। सो कॉलम के लिए मुझे क्या चाहिए, एस्ट्रिक, ऑल द कॉलम चाहिए, तो एस्ट्रिक में पुट कर लूँगा ताकि जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सारे कॉलम्स यहाँ पे फेच हो जाए, ठीक है। इनटू, तो कौन सा टेबल इसने बनाने के लिए बोला, यहाँ पे मैनेजर टेबल चाहिए मुझे, देखो एज पर द सिंटैक्स इनटू के बाद यहाँ पे न्यू टेबल है, तो न्यू टेबल का नाम मैंने दिया मैनेजर्स। सो राइट नाउ वी डोंट हैव अवेलेबल एनी मैनेजर टेबल, बट फ्रॉम कौन से टेबल से ले रहा हूँ इसे मैं, EMPs। So like our old table name is what, the EMPs only, but EMPs में से मुझे सारे एंट्रीज नहीं चाहिए, तो ये मैनेजर क्या करेगा, लाइक मैनेजर वाला टेबल जितने भी नंबर ऑफ एंट्रीज है EMPs टेबल के अंदर सारे एंट्रीज को फेच करेगा। बट इसने कंडीशन दिया कि जिसका IT डिपार्टमेंट है वही सारे वैल्यूज उसको चाहिए, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आगे इसको वेयर क्लॉज की जरूरत पड़ेगी, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू, सपोज मैंने बोला इसको IT, तो क्या करेगा, जो भी IT डिपार्टमेंट्स वाले एम्प्लॉयज है उतने एम्प्लॉयज के क्या करेगा, ये मैनेजर टेबल के अंदर इसको कॉपी करेगा, उसका क्लोन बना देगा। तो हम लोग देख लेते हैं इसको क्लोन कैसे बना लेते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे इसका यूज। तो चलिए यहाँ पे प्रैक्टिकल यूज देख लेते हैं हम लोग इसका भी। सो सपोज पहले तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम दी EMPs। तो यहाँ पे पहले देखो कितने क्या क्या कॉलम्स है और क्या क्या वैल्यूज है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉलम है हमारे पास ID, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टोटल 9 IDs आर देयर, ठीक है।
सो 9 ID वाइज मुझे क्या चाहिए, सिर्फ उसने बोला कि डिपार्टमेंट उसका सिर्फ ID चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेटा डिपार्टमेंट उसने IT डिपार्टमेंट वाइज बोला है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, देखो तो मेरा क्लोन टेबल क्या बनेगा इसका, सेलेक्ट, चलो एस्ट्रिक लिया यहाँ पे, एस्ट्रिक मतलब यहाँ पे क्या करेगा, ऑल डेटास को फेच करेगा ये, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इनटू, इनटू के बाद रहेगा अपना न्यू टेबल का नाम, लेट से दी मैनेजर जैसे दे दिया मैंने, फ्रॉम कौन से टेबल में से, तो मुझे चाहिए EMPS टेबल में से, तो EMPS टेबल में से जितने भी रिकॉर्ड से, बट अभी अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये क्या करेगा, देखो ये 9 रोज अफेक्टेड, तो जितने भी 9 एंट्रीज थे वो सारे एंट्रीज उसने ले लिया, बट मुझे सारे एंट्रीज नहीं चाहिए, इसके अकॉर्डिंग इसने क्या बोला यहाँ पे, डिपार्टमेंट वाइज अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3 3 एंड 4 एंट्रीज है सिर्फ IT डिपार्टमेंट्स के, तो सिर्फ 4 ही रिकॉर्ड्स आना चाहिए इसके अंदर, तो मैं क्या करूँगा फिर से, मैनेजर वाला टेबल तो बन चुका है, तो यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, लाइक फिर से अगेन ट्रनकेट कर लेता हूँ, सर मुझे डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसे ड्रॉप करूँगा, ड्रॉप टेबल मैनेजर, अदरवाइज इट विल गिव्स एरर। ठीक है, तो हमारे पास मैनेजर वाला कोई भी एंट्री नहीं है अभी, और यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम कंडीशन पुट करना पड़ेगा EMP, इसके बाद वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू, और इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने डिपार्टमेंट फेच किया, तो डिपार्टमेंट कंडीशन देने के बाद इसने क्या किया, सिर्फ फेच यहाँ पे 4 एंट्रीज को फेच किया, बट इसके पहले वाला जो क्वेरी था हमारा, यहाँ पे जो मैंने पहले क्वेरी लिखा था वहाँ पे क्या हो रहा था, हम लोगों ने बोला था कि EMPS टेबल में जितने भी n नंबर ऑफ एंट्रीज है वो सारे एंट्रीज को फेच कर लो, बट यहाँ पे सिर्फ 4 एंट्रीज क्यों आ रहे हैं, बिकॉज हम लोग डिपार्टमेंट वाइज इसको फिल्टर किए, जिसका डिपार्टमेंट IT सिर्फ उतने रिकॉर्ड्स यहाँ पे फेच करके दे दो, तो उतने रिकॉर्ड दे रहा है ये देखो। तो देखो अभी पहले से मैनेजर वाला टेबल बन चुका है, तो ये अभी एरर देगा हमें। सो देखो जो डिपार्टमेंट दिया था उसके अकॉर्डिंग फेच हो गया ये, बट अगेन और एक मुझे ये टेबल बनाना है, क्लोन टेबल, जिसके अंदर मुझे डिपार्टमेंट जिसका लाइक सिर्फ IT है वो चाहिए, और अगर आप कंपेयर करोगे लाइक सैलरी के अकॉर्डिंग, जो सैलरी सॉरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग, जो जिसका भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग नल रहेगा वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, तो जिसका भी रिकॉर्ड ना एक नल नहीं है, सिर्फ उतने रिकॉर्ड्स यहाँ पे इंसर्ट होने चाहिए। सेलेक्ट, सेलेक्ट, अगर इसको मैं ड्रॉप करूं मैनेजर टेबल को, सो मैनेजर वाला टेबल तो ये है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर चाहे तो मैं दूसरा टेबल बना सकता हूँ, पहले तो चेक करके देख लेते कि मैनेजर टेबल में क्या क्या एंट्रीज आ गए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मैनेजर, और यहाँ पे अगर चेक करके तो देखो यहाँ पे एंट्रीज दिखेगी, यस, तो देखो IT डिपार्टमेंट वाले रिकॉर्ड्स तो यहाँ पे फेच हो रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसे 3 एंट्रीज है जहाँ पे एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग नल वाला भी जा रहे हैं, तो ये वाले एंट्रीज नहीं जाने चाहिए, सिर्फ वही एक ही एंट्री जाना चाहिए जिसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग कुछ तो है प्रेजेंट है उसके अंदर, बट जिसका वैल्यू नल वहाँ पे मिलेगा वो वाला वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे अवॉइड करना पड़ेगा हमें, फिर यहाँ पे कैसे अवॉइड करेंगे, तो उसके लिए क्या कंडीशन आएगा देखो, तो अगेन आई विल ड्रॉप दिस टेबल, तो फिर से देखो इसको ड्रॉप किया, और अगर इसको मैं फेच करूंगा तो इट विल गिव्स मी द एरर। ठीक है, सो अभी देखो हम भाई, अभी हमारा कंडीशन क्या बनेगा, सेलेक्ट, select asterisk into, let's say the same again manager from EMPS where department is equals to IT and में क्या करेंगे कंडीशंस हम लोग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज नॉट नल। ठीक है, तो यहाँ पे चेक क्या करेगा, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होना चाहिए,
नल नहीं होना चाहिए। तो अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, देखो सिर्फ अभी मैंने जैसे बोला कि इसको क्या क्या नहीं चाहिए, एक ही आईटी डिपार्टमेंट वाला रिकॉर्ड ही चाहिए, बट अगेन उसके अंदर जो डेटा आएगा आपका, जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आएगा, वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग का वैल्यू वो नल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जैसे नल नहीं बोला, वहाँ पे एक ही रिकॉर्ड सिर्फ एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पे, और चेक करके देख लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आ गया जिसका वैल्यू नल नहीं है। बट अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू दिस लाइक देखो यहाँ पे ये जो मैंने यूज किया इज नॉट और नॉट करके, यहाँ पे दो ऑपरेटर्स आते हैं, नॉट एंड इज नॉट। तो नॉट का या तो हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं, देखो नल एंड नॉट नल फंक्शन। तो नल एंड नॉट नल फंक्शन का यूज क्या होता है, अगर आप नल वैल्यूज पे आप इसके थ्रू चेक कर सकते हो। अगर मैं नॉट को हटा दूंगा तो अगर नॉट नल लिखूंगा तो ये नॉट नल फंक्शन के लिए जहाँ पे इसका वैल्यू नल नहीं है। ठीक है, सो अगर सपोज कर लो मुझे क्या चाहिए, और एक टेबल बनाना है, सपोज सेलेक्ट asterisk into manager1 from EMPS where department IT एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैंने जैसे बोला कि अगर मुझे नॉट नल वाला नहीं चाहिए, तो जिसका वैल्यू नल है तो वो वाला रिकॉर्ड चाहिए। सो यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, वेयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज नल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, जिसका भी वैल्यू लाइक नल रहेगा यहाँ पे उतनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग वो फेच करना चाहिए मैनेजर टेबल में। ये अभी यहाँ पे 3 रिकॉर्ड इसे मिल गए, बिकॉज इसका जो आईडी डिपार्टमेंट वाला 4th वाला रिकॉर्ड था उसका वैल्यू क्या था, उसके अंदर कुछ तो वैल्यू था। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इसे, सेलेक्ट asterisk फ्रॉम द मैनेजर1। सो अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग जिसका भी नल था, ये तीनों भी रिकॉर्ड अभी यहाँ पे फेच हो चुके हैं। जो नल वाले वैल्यू सिर्फ यहाँ पे फेच हुए हैं। ठीक है, सो इट इज अबाउट व्हाट लाइक हाउ टू हाउ वी आर गोइंग टू लाइक क्रिएट द क्लोन टेबल फॉर लाइक एनी स्पेसिफिक टेबल। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट था एक्चुअली, लाइक उसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इज अबाउट व्हाट लाइक हाउ टू क्रिएट द क्लोन टेबल एंड देन नाउ लाइक विल कम टू लाइक द नेक्स्ट क्वेरी। सो आफ्टर द क्लोन टेबल विल गो फॉर व्हाट दी, यहाँ पे देखो मैंने और भी कंडीशंस भी आपको दे दिया कि कोई भी कंडीशंस अगर आपको चेक करना है तो वो भी कंडीशन आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हो। तो इसके अलावा भी मुझे क्या चाहिए, देखो यहाँ पे एक मैं आपको ये कंडीशन दिखा देता, हाउ टू रीनेम द टेबल, हाउ टू रीनेम टेबल। ठीक है, सो बेसिकली देखो अगर टेबल को मुझे रीनेम करना है तो टेबल का रीनेम इन द सेंस क्या करना है, मुझे टेबल का नाम चेंज करना है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लाइक माई स्कूल लाइक देयर वेर सम डिफरेंट सिंटैक्स टू रीनेम द टेबल, बट अगेन in the MS SQL like here also like we'll get like some the unique syntax to rename the table. So basically if you know like the stored procedures in the MS SQL, तो stored procedures की हेल्प से हम लोग क्या करें, यहाँ पे इसको टेबल को रीनेम करेंगे। सो वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी स्टोर्ड प्रोसीजर्स बिकॉज अभी तक हमें पता नहीं कि बेसिकली स्टोर्ड प्रोसीजर होता क्या है। बट उसके लिए स्टोर्ड प्रोसीजर का मैं सिंटैक्स आपको दिखा देता हूँ, उसको आपको एग्जीक्यूट करके क्या करना है, टेबल को रीनेम करना है। सो देखो उसके लिए एक स्टोर्ड प्रोसीजर उसने बना के रखा है, इसका सिंटैक्स में दिखाता हूँ। तो बेसिकली कोई तो एक स्टोर्ड प्रोसीजर उसने बना के रखा है sp_rename। ओके, सो बेसिकली इट इज नॉट यूजर डिफाइंड स्टोर्ड प्रोसीजर, इट इज अ बिल्ट इन स्टोर्ड प्रोसीजर जो पहले से उसने क्या करके रखा है, डिफाइन करके रखा है स्टोर्ड प्रोसीजर को। और ये स्टोर्ड प्रोसीजर्स की हेल्प से मुझे करना है क्या, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करना है। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं EXEC, EXEC करके यूज करेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए। और ये स्टोर्ड प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे उसने 2 पैरामीटर पास करके रखा है। यहाँ पे रहेगा आपका ओल्ड टेबल और कॉमा करके आएगा यहाँ पे आपका न्यू टेबल। ठीक है, सो अभी यहाँ पे मुझे टेबल का नाम रीनेम करना रहेगा, तो वो कैसे करूँ यहाँ पे। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल देखो इसको अगर अप्लाई करना है EXEC sp_rename, जैसे कि मेरा ओल्ड टेबल का नाम यहाँ पे क्या है, तो जैसे EMPS करके, बट मुझे EMPS नाम नहीं चाहिए तो इसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, सिर्फ EMP करके नाम देता हूँ।
तो ये कैसे रिप्लेस करूँ, देखो इसको हमें एग्जीक्यूट करके देखना पड़ेगा कि कैसे काम कर रहा है ये। कोई भी टेबल को हम लोग रीनेम कर पाते कि नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा। तो चलिए सेम क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग इन MS SQL। जो प्रैक्टिकल परफॉर्मेशंस हमें यहाँ पे इसका दिखेगा कि कैसे यूज हो रहा है ये। ठीक है, सो यहाँ पे देखो लाइक अभी हमारे पास एक EMPS नाम का टेबल है। देखो सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम दी EMPS। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो यहाँ पे मुझे रिकॉर्ड मिल रहा है, इसके मतलब EMPS टेबल है। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, अभी इसको मैं रीनेम करने जा रहा हूँ सेम EMPS टेबल को। तो इसको रीनेम करने के लिए मैंने क्या कमांड बताया आपको, EXEC करके एग्जीक्यूट करना है कोई स्टोर प्रोसीजर को, SP_रीनेम। ठीक है, SP_ रीनेम करके इसने स्टोर प्रोसीजर बना के रखा है यहाँ पे इसके अंदर। और यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर मैंने बोला पास करने के लिए आपको ओल्ड टेबल का नाम दैट इज द EMPS, कॉमा एक न्यू टेबल का नाम आपको पास करना है दैट इज लाइक द EMP ओनली। तो अभी हम लोग इसको ट्राई करके देख लेते हैं कि जो EMPS नाम है इसके जगह पे मैं EMP करके नाम प्लेस कर सकता हूँ क्या। तो जैसे इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं दी क्वेश्चन चेंजिंग एनी पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेम कुड बी ब्रेक स्क्रिप्ट्स एंड स्टोर प्रोसीजर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइक यहाँ पे आई थिंक ये अप्लाई हो चुका है। सो हाउ टू चेक लाइक वेदर इट इज अप्लाइड और नॉट। तो अगर लाइक देखो ये सेम अगर ये क्वेरी को अगर मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँगा ना, तो ये एरर देना चाहिए मुझे, बिकॉज ये नाम का कोई टेबल अभी बचा नहीं यहाँ पे। ये सो सी लाइक यहाँ पे मुझे शो कर रहा है इट इज इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम EMPS। सो देयर इज नो EMPS ऑब्जेक्ट इन द लाइक टेबल हियर नाउ। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको चेंज किया ना, तो इंस्टेड ऑफ EMPS व्हाट टेबल नेम लाइक विल गिव ओवर देयर दैट इज द EMP। यस देखिए, जैसे EMP को पास किया मैंने वैसे वो क्या कर रहा है, EMP के अंदर मुझे सारे रिकॉर्ड्स को फेच करके दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये टेबल मेरा रीनेम हो चुका है, जो EXEC कमांड्स की हेल्प से हम लोगों ने इसे रीनेम कर लिया। Okay, so it is about basically what like how to rename the table. So this is the basic query that is the stored procedures जो like उसने built in बना के रखा है, जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कोई टेबल को रीनेम कर सकते हो। you can go to like rename your database also। जैसे कॉलम को तो ये कॉलम का अगर रीनेम करना है तो लाइक वो भी आप कर सकते हो, बेसिकली सिंपल है। जैसे लाइक अगर आपको मेन टेबल का करना है तो टेबल के लिए आपको ये स्पेसिफिकेशंस देना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, सो देन ये हो गया बेसिकली अबाउट लाइक द रीनेम, हाउ टू रीनेम द लाइक टेबल। तो लाइक देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन अभी देखा इस सेशंस के अंदर, तो क्या क्या चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखा, जैसे कि रीनेम कैसे करना है। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि कोई टेबल का अगर क्लोन टेबल बनाना है तो क्लोन टेबल भी हम लोग बना सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमें अभी ये चाहिए जो सब क्वेरीज को हम लोगों ने अप्लाई किया है। तो सब क्वेरीज वाला पार्ट देखो हम लोग यूज करेंगे किसके अंदर, जो हमारा जो नेक्स्ट वाला सेशंस रहेगा दैट इज दी ग्रुप एंड हैविंग क्लॉज के लिए। बट ग्रुप एंड हैविंग क्लॉज देखो मैंने आपको बताया था कि ये सेशंस के अंदर डिस्कस करना था, बट अगेन उसके लिए कुछ लाइक सब रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट्स अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। जैसे एग्रीगेट फंक्शंस का रिक्वायरमेंट था, जो देन तो सब क्वेरी चाहिए था, वो सारे फंक्शन हम लोगों ने कवर किए हैं। तो उसके बाद ही हम लोग अभी लाइक ग्रुप एंड हैविंग क्लॉज के लिए जा सकते हैं। बिकॉज अभी वो फंक्शंस को कवर करना बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज जो चीज़ें चाहिए थे हमें वो सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया उसके अंदर कवर किया। ओके, सो जो हमारा जो नेक्स्ट वाला सेशंस रहेगा उसके अंदर हम लोग जाएंगे ग्रुप एंड हैविंग क्लॉज कैसे वो उसके अंदर यूज़ करें, वो हम लोग डिस्कस करेंगे उसके अंदर। ओके, सो ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।